Good morning, children. Today I am going to start a new chapter, chapter 6, The Junk Seller. Have you ever met a kawadiwali, a woman who sells junk? This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. क्या आपने केवाड़ी वाली के बारे में सुना है या मिला है? ए वुमेन हु सेल्स जंक, जो कि एक औरत है जो जंक बेचती है। यह एक सच्ची कहानी है जो किरण के द्वारा कही गई है, जिसका जंक शॉप है पटना में। अब किरण अपने बारे में बता रही है यहाँ पे। आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर wanted girls to study like boys. I loved Hindi and science, but I hate math. Today, maths is most useful for my work. I could never imagine this in the school. अब ये कह रही है कि मैंने अपनी पढ़ाई अपने गांव में हिंदी मीडियम में की थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि लड़कियां लड़कों के जैसे पढ़ें, और वो हिंदी और साइंस को बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन वो मैथ्स से नफरत करती थी। लेकिन आज उसे पता चल रहा है मैथ्स के यूजफुल के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, कि मैथ कितनी ज़रूरत है, मैथ की जानकारी। वो इसका इमेजिन नहीं कर सकी थी स्कूल के दिनों में। What about you? Do you also find math difficult? अब आपको आपके बारे में पूछ रहा है कि आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, तो क्या कहेंगे? अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो लिखिएगा यस, नहीं लगता है तो नो। माई आंसर इज नो। आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स ईजी इफ़ इट इज प्रैक्टिस्ड वेल। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या लगेगा? मैथ बहुत ही ईजी लगेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स इन योर मैथ बुक्स? आपको बताना है कि सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स आपके मैथ बुक्स में क्या लगते हैं। तो आई थिंक नथिंग, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? नथिंग, ऑल टॉपिक्स लुक्स ईजी टू मी। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? तो आप क्या बोलेंगे? ऑल लेसन्स आर of equal level. This depends upon a lot of practice of maths. When I was young, my father died in an accident. So my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. I wanted to study more, but my mother got me married. My husband's family lived in a mud house. His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. अब वो बता रही है कि जब मैं यंग थी तो मेरे पिताजी के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और मेरी माँ कुछ घरों में सर्वेंट के तौर पर काम करती थी, और वह टाइम उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और जिस कारण उसे क्लास 8 के बाद स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। वो ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी करा दी। अब उसके हस्बैंड्स की फैमिली एक ही बहुत ही छोटे से घर में रहते थे, जो कि मड हाउस था, और उसके 2 भाई और उसकी सिस्टर स्कूल नहीं जाते थे। उसके पास एक टी स्टॉल था। कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर। फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी। आपको बताना है कि एक कप ऑफ टी का रेट क्या है। आस्क पीपुल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी। आप लोगों से पूछें और उसका रेट पता करें कि एक कप ऑफ टी का रेट क्या है। एट ए टी स्टॉल पर क्या रेट है। एंड एट ए होटल, तो मान लीजिए एट ए टी स्टॉल कॉस्ट है आपका RS 10 रुपीज़, एंड होटल में क्या हो जाएगा RS 50 रुपीज़। ये आप अपने मन से भी बता सकते हैं।
इफ ए पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल अर्न्स Rs 30 इन ए डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? अब कहता है क्या, यदि एक पर्सन जो है प्रत्येक दिन टी स्टॉल पे 30 रुपीज अर्न करता है तो वह 10 days में कितना अर्न करेगा। तो मान लीजिए कि एक दिन में वो कितने रुपीज़ अर्न कर रहा है, 30 रुपीज़। तो 1 डे में वो 30 रुपीज़ अर्न किया, तो 10 days में क्या हो जाता है, 30 × 10 इक्वल टू Rs 300, यानी वो कितना अर्न करेगा, 300। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड इन ए मंथ। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 days, और 1 डे में वो कितना अर्न कर रहा था, 30 रुपीज़। तो 30 days में क्या करेगा, तो हम उसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, Rs 900, यानी वो मंथ में क्या करेगा, 900 रुपीज़ अर्न करेगा। हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस। आपको बताना है कि आपने आंसर कैसे निकाला। तो हमने कैसे किया था, मल्टीप्लाई करके। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई थॉट आई शुड open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. मैं सोचती थी अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में। मैंने सोचा कि मैं एक बैंगल शॉप यानी चूड़ी की दुकान और एक टेलर शॉप यानी एक टेलर शॉप की दुकान को खोलने के लिए खोलना चाहा। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाय ओपनिंग ए जंक शॉप, लेकिन मेरे अंकल ने कहा कि तुम जो हो जंक शॉप से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकती हो। तो उसके अंकल ने उसे जंक शॉप खोलने के लिए कहा। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपनड ए जंक शॉप, और 2001 ईस्वी में मेरी सासू माँ और मैं मिलके एक जंक शॉप खोली। वी टुक ए लोन ऑफ Rs 8000 फॉर द शॉप, और मैंने इसके लिए लोन लिया दुकान के लिए कितने रुपीज़ का, 800 रुपीज़ का। फाइंड आउट व्हाट इज ए लोन। आपको बताना है लोन क्या होता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ सम टेकिंग ए लोन फॉर व्हाट। क्या आपने कभी सुना है लोन के बारे में, किसी को लोन लेते हुए, और किस चीज़ के लिए। तो ऑफकोर्स आपने सुना होगा लोन के बारे में। कोई पढ़ाई के लिए लेता है, एजुकेशन के लिए, या कोई बिजनेस के लिए लेता है। तो आपको लिखना है इसमें कि किस चीज़ के लिए लिया गया लोन। तो क्या लिखेंगे, फॉर एजुकेशन, फॉर बिजनेस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोन वाज टेकन। अब वो कितना लोन लिया। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने लोन लिया Rs 20,000, और हाउ मच मनी वाज पेड बैक। तो कितना पेड बैक करना पड़ेगा, तो 21,000, क्योंकि हमने जो लोन लिया था उससे ज़्यादा पैसा हमें उसे पेड करना पड़ेगा। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय ए हैंड कार्ट फॉर Rs 300। यहाँ पे आप देख रहे हैं हरिया और बाबू जो है हैंड कार्ट खरीदने के लिए 300 रुपया लेता है। हरिया यहाँ पे ले रहा है लोन। आई हैव टेकन लोन ऑफ Rs 300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। आई विल पे Rs 51 एवरी मंथ टू द बैंक। अब यहाँ पे बाबू बोल रहा है, बट आई हैव टेकन ए लोन ऑफ Rs 300 फ्रॉम चुनीलाल। आफ्टर 6 months आई विल पे बैक Rs 360। यहाँ पे आपने देखा कि हरिया क्या बता रहा था कि उसने 300 रुपये लोन लिया बैंक से, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और प्रत्येक महीना बैंक को वो कितना रुपीज़ देता है, 51 रुपीज़। और यहीं पे एक बाबू है जो कि लोन लेता है किससे, किसी सेठ से, साहूकार से, चुन्नीलाल जो कि नाम है, उससे वो 300 रुपया लेता है, लेकिन वो 6 महीने के बाद उसे कितने वापस करता है, 360 रुपीज़। तो आपको बताना है हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो कौन सबसे ज़्यादा पैसा चुकाएगा, हरिया या बाबू। तो हम देखते हैं हरिया कितना लोन लिया था, 300 रुपीज़, और क्या चीज़ से लिया था, बैंक से लिया था, और पर मंथ वो बैंक को कितना रुपीज़ देता है, 51 रुपीज़, और 6 मंथ्स के लिए लिया था। तो 51 को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो
क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। तो ये आपका हो गया RS 306 रुपीज़। यानी ये किसका हो गया, हरिया का, ये हरिया का है। इसी प्रकार से आप फिर निकालेंगे बाबू का। तो यहाँ आप देख रहे हैं बाबू का क्या कितना है, 300 रुपया उसने लोन लिया था और 360 रुपया वो 6 मंथ्स के बाद दिया। तो हम देख रहे हैं कि हरिया कितना रुपया दे रहा है 6 मंथ्स के बाद, 306, और बाबू कितना दे रहा है, 360। तो कौन ज़्यादा दे रहा है, बाबू। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया या बाबू। तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू, BABU, बाबू। My dear students, this is over for today, and in the coming video we will continue the chapter. Till then, keep watching my video. Thank you.